राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कार्तिक का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब कहा जाता है कि पूरे वर्ष भर में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, ध्यान रखते हैं, दान करते हैं, वो सारा फल आपको कार्तिक के महीने में करना होता है। मात्र कार्तिक मास के स्नान दान और व्रत का फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में आपको जिस दिन भी मन में ये आ जाता है कि कार्तिक मास का स्नान करूँगा या फिर करूँगी, तो उसी दिन से आप लोग संकल्प लेकर अपने स्नान का प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जितने दिन मिल जाते हैं उतना ही अच्छा है। कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा ही होता है। तो जितना भी दिन आपको प्राप्त हो जाता है उसके अनुसार आप स्नान दान का नियम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो ये होता है कि आपको पहले से पता है कि पूर्णिमा के से लेकर पूर्णिमा तक ही कार्तिक स्नान करना है, तो यह तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन जो भक्त बीच में कथाओं में जुड़ते हैं और उन्हें तब पता चलता है और उनकी इच्छा होती है कि वह स्नान करें, तो ऐसे में आप लोग कभी भी स्नान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, जब तक कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करते हैं तो संकल्प के साथ प्रारंभ करते हैं कि हे श्री हरि की कृपा, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास के स्नान का या फिर व्रत का या फिर इस नियम का जो भी आप नियम लेते हैं उसके अनुसार संकल्प लेते हैं और अपना नाम गोत्र इत्यादि सभी चीज़ बोलकर भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करके अपने नियम का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और संकल्प में भगवान श्री हरि विष्णु से हम प्रार्थना करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु, इस नियम का पालन करते समय अगर कार्तिक मास के मध्य में ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो भी मेरे कार्तिक स्नान का व्रत और नियम को संपूर्ण माना जाए, और इस व्रत में पूजा पाठ में स्नान दान में किसी भी प्रकार का भूल चूक मुझसे हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से संकल्प लेकर आप नियम का प्रारंभ करते हैं। तो कार्तिक मास का स्नान और व्रत चाहे आप पूर्णिमा पर प्रारंभ करें या फिर एकादशी पर करें या फिर बीच में किसी भी दिन कर लें, तो ऐसे में भी आपको संकल्प इसी प्रकार से लेना होता है और पूरी निष्ठा के साथ भक्ति के साथ इस नियम का हम पालन करते हैं। और नियम कौन कौन सा लेना होता है, देखिए, कार्तिक मास में बहुत सारे नियम होते हैं। कुछ भक्त व्रत करते हैं, कुछ भक्त स्नान करते हैं, कई भक्त सिर्फ दान का नियम लेते हैं, कई भक्त जो कि प्रतिदिन महात्म और कथाएं सुनने का संकल्प लेते हैं, तो कई भक्त हैं जो कि पुराणों का पाठ प्रतिदिन करेंगे पूरे कार्तिक मास में। इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। इस महीने में आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी संकल्प का पालन कर सकते हैं, किसी भी नियम का संकल्प लेकर पालन कर सकते हैं। जैसे कि पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा करेंगे एक निश्चित समय पर, तो आप चाहे तो इस प्रकार का तुलसी पूजन का संकल्प ले सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम का एक साथ पूजन करेंगे, इस प्रकार का भी संकल्प आप ले सकते हैं। चाहे तो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम प्रतिदिन पढ़ना चाहते हैं तो इस प्रकार का आप संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन किसी मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर में आसपास कोई पवित्र नदी है तो प्रतिदिन नदी में स्नान करने का संकल्प लेकर आप कार्तिक मास का प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसे लहसुन प्याज खाते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते, तो आप चाहें तो पूरे कार्तिक मास में आप इन चीज़ों का त्याग करेंगे, इस प्रकार का संकल्प ले सकते हैं। कई भक्त हैं जो कि पूरे कार्तिक मास में इस प्रकार का संकल्प लेते हैं कि ये नए वस्त्र धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार से भक्तों को जो भी इच्छा होती है, जो शारीरिक क्षमता होती है, उस प्रकार से अपने नियम का निर्वाह करते हैं।
पालन करते हैं। पूरे कार्तिक मास में आप दीपदान का नियम ले सकते हैं, जैसे कि मंदिर में जाकर दीपदान करेंगे या फिर कोई देव वृक्ष है तो वहाँ जाकर प्रतिदिन शाम को दीपदान करेंगे, तुलसी के पास दीपदान करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रतिदिन नियम से 11 दीपक डेली जलाएंगे या फिर 5 दीपक दान करेंगे, 21 दीप दान करेंगे, मतलब दीपों की संख्या निर्धारित करके और पूरे कार्तिक मास में इसी प्रकार का दीपदान का नियम ले सकते हैं। कई भक्त हैं जो पूरे कार्तिक मास में नियम लेते हैं कि वह इतने दिए प्रज्वलित करेंगे, मतलब संख्या निर्धारित करके। तो आप भी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी नियम ले सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठें और उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। अच्छा, कार्तिक मास में गंगा स्नान करने का या फिर किसी नदी तालाब या घर पर स्नान कर सकते हैं, तो संभव हो तो घर पर ही स्नान करके अपने घर में जैसे कोई पवित्र नदी का जल या फिर गंगा जल हो तो मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे कार्तिक मास में आप चाहें तो एक दिन कभी भी जैसे समय मिल जाता है नदी या तो वहाँ जाकर आप स्नान कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल भी नहीं जा पाते हैं, मतलब पूरे महीने में एक बार भी नदी स्नान संभव नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, आप स्नान प्रारंभ कीजिए। और गंगा जल तो सभी के पास होता है, तो जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। उसके बाद तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी में दीप दान करना, तुलसी में जल देना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कार्तिक मास में। तो इस महीने में मतलब कार्तिक मास में भगवान सूर्यदेव की आराधना और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, इसके साथ ही तुलसी माँ रानी की पूजा, ये अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद आपको दान करना होता है। अब दान किस चीज़ का करें, देखिए, दान आप किसी भी वस्तु का कर सकते हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान, जल का दान, फल का दान, मिठाइयों का दान, मतलब जो भी आप चाहें दान कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न ये होता है कि क्या प्रतिदिन हमें एक ही चीज़ का दान करना चाहिए? क्या चीज़ें दान करें? क्या कल किसी और चीज़ का दान करें या बिल्कुल कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो प्रतिदिन अलग अलग वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अनाज दान कर दीजिए, किसी दिन आप फलों का दान कर दीजिए, किसी दिन सब्जियों का दान कर दीजिए और किसी दिन अनाज को भी आपको दान करना हो तो प्रतिदिन अलग अलग अनाज का दान आप कर सकते हैं। जैसे कभी चावल का दान, किसी दिन आटे का दान और किसी दिन कई प्रकार के अनाज होते हैं, सभी को आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा अवश्य होती है, दान करते समय आपको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। तो प्रतिदिन आप जो भी दान करते हैं उसमें कुछ पैसे दक्षिणा के स्वरूप में ज़रूर होने चाहिए। प्रतिदिन दान करने तो क्या प्रतिदिन ब्राह्मण को भिजवाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप अन्न का दान करते हैं, मतलब अन्न का दान निकाल रहे हैं, तब तो आप किसी जगह रख दीजिए, एक जगह एकत्र करके, और जब कुछ मात्रा में इकट्ठा हो जाता है फिर आप दान कर पूरे महीने का एक बार इकट्ठा करके एक जगह रखिए। फिर कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दान कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वह खराब होने वाली वस्तु नहीं है। लेकिन आप सब्जियों का दान कर रहे हैं या फिर फलों का दान कर रहे हैं तो फिर यह चीज़ तो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो ऐसे में यह चीज़ आप दान निकालने के बाद भिजवा दीजिए ताकि ख़राब ना हो जाए। अब एक प्रश्न आता है कि पहले की पूजा करें या फिर पहले भगवान विष्णु की? देखिए, कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में, और ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्य देव दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि वह है ब्रह्मांड में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। भक्तों पहले सूर्य देव को जल दे सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान और भगवान
भगवान के नाम पर हम कभी भी पूजा कर सकते हैं। फिर भी कहा जाता कि अगर सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मतलब भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हैं, इसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं और फिर जो इस हम जल में देते हैं हम उसका बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर आपको सुबह कोई काम ना हो, मतलब बहुत जल्दी ना हो, कभी ऑफिस ना जाना हो, तो आप पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लीजिए, फिर तुलसी महारानी की आराधना कीजिए। उसके बाद जल सूर्यदेव दिखाई देते हैं तो जल दे सकते हैं। आप एक तांबे में जल भरकर पहले से रख लीजिए और जब सूर्यदेव दिखाई दें तो उसका जल आप दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में भी स्नान के बाद तुरंत भगवान सूर्यदेव को आप जल दे सकते हैं। मतलब देखिए, भगवान सूर्यदेव और ये दोनों एक ही हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की आंखें में भगवान सूर्यदेव और सूर्य के माध्यम से ही भगवान विष्णु इस जगत का पालन पोषण करते हैं। तो सूर्य में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। तो आप पहले किसी भी पूजा करें, कोई फ़र्क नहीं है। इस प्रकार से आप चाहें तो कि सूर्य भगवान को जल देकर फिर उसके बाद तुलसी की पूजा करें। तुलसी में दीपक और जल दें और दीपक को प्रज्वलित करें। बस इतना ध्यान दीजिए। पूजा समय पर होनी चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं, उठकर स्नान करके और पूजा कर लीजिए। भक्तों के प्रश्न आते हैं कि देखिए 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, मतलब जो 1 घंटा का जो समय होता है 4 से 5 बजे के बीच में, इस बीच में आपको स्नान करना है और इसके बाद पूजा आप चाहे जितनी भी देर कर सकते हैं। मतलब सूर्योदय के बाद आप पूजा कर रहे हैं तो इसमें भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कई भक्तों के अलग अलग नियम होते हैं। कई भक्त हैं जो कि बहुत सारे पाठ लेते हैं, मंत्र जाप इत्यादि लेते हैं, तो उनको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन सबसे पास इतना समय नहीं होता। तो ऐसे में आप सुबह के समय ब्रश से पूजा कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो बेसिक पूजा है भगवान विष्णु की, भगवान तुलसी महारानी को जल दे दीजिए। दीपदान है, दीपदान कर दीजिए। उसके बाद दान निकाल दीजिए। जो आप दान करना चाहते हैं वह सामग्री निकाल दीजिए और फिर जो भी आपके जो प्रतिदिन के कार्य हैं, जो भी घर के परिवार के कार्य हैं, सभी के पास कार्यों के में लगे सकते हैं। फिर दिन में जब आपके पास समय हो तब आप कोई भी मंत्र जाप करना चाहते हैं तो पुराणों का पाठ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बस आज की वीडियो इतनी ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति में आप लोगों को कमेंट लाइक ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।